पर मूव तो ज्यादा नहीं है, लेकिन परसों के सत्र में हम लोग गौतम शाह से बातचीत कर रहे थे, उनका कन्विक्शन ज्यादा था। वो है एसबीआई को लेकर। एसबीआई को लेकर एक बार अंशुल जी आप जरा व्यू दीजिए। 800 रुपए के नीचे जब गया था तो इसमें कमजोरी थोड़ी और गहरा गई थी। क्या आपको लगता है कि ये संभल गया है, बॉटम आउट शेयर ये हो गया है और अब तेजी के लिए तैयार है यहां से? देखिए अभिषेक जी, इसमें जब फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आ रहा था सितंबर फर्स्ट वीक में अराउंड 808, तब भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से डाउनसाइड टारगेट जो निकलेगा 732 रुपए का आएगा। पुल बैक लिया है, वापस से स्टॉक में डाउन ट्रेंड आ सकता है। 779 टूटते ही से 732 तक का टारगेट ओपन अप होगा। बैंकिंग में अगर प्ले करना है तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक तेज लग रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी सी मंदी दिख रही है, तो अगर बैंकिंग की तेजी खेलना है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू खेलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक आईसीआईसीआई बैंक पर कन्विक्शन 1270 रुपए के आसपास का भाव है, अपने रिकॉर्ड हाइज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर करीब 150 पॉइंट तक की तेजी है। बैंक निफ्टी ज़्यादा सेंसिटिव है इस इवेंट से पहले का, इवेंट से पहले की पोजीशनिंग है ये, इसलिए आप देख पा रहे होंगे जो 3-4 बैंक चल रहे हैं सारे के सारे एफआईज होल्डिंग वाले बैंक हैं और इनमें प्राइवेट बैंक्स हैं। अगर सरकार का कोई बैंक आएगा बिना तो सिर्फ एसबीआई ही आएगा। और आज आप टॉप गेनर्स देखो या बैंक निफ्टी के मैं पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। एसबीआई में करीब 28 पॉइंट आज, बैंक निफ्टी में एसबीआई की तरफ से 28 पॉइंट है, लेकिन इससे 3 गुना ज़्यादा पॉइंट्स बैंक निफ्टी को जो दे रहा है 90 पॉइंट वो एचडीएफसी दे रहा है। जबकि एचडीएफसी आप स्क्रीन पर चेक कर लो कि बहुत ज़्यादा चला हुआ बैंक नहीं है, ठीक है, परसेंटेज में आधा है। अगर इवेंट से पहले और चलने पर आ जाए ना तो इवेंट से पहले की ये भी पोजीशनिंग करके इस इवेंट को नॉन इवेंट बना सकते हैं। इसलिए बैंक निफ्टी पे थोड़ा ध्यान रखिए कि मैंने सुबह भी यशिष्टि मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी, तब भी मैंने ये कहा कि मेरे को बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादा क्लोज भी है इसके। दूसरा, इसके पास नियर बाय का सपोर्ट है 52,000 के आसपास का और 52,500 तक का जाने का टारगेट है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज में ये 52,500 आज में भी टेस्ट कर सकता है अगर इसको इवेंट को बहुत अच्छे से लेके जाना है। एक और स्टॉक जो कि हालांकि फंडामेंटली जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बताया जाता है, पर जी हाँ निचले स्तरों से कुछ दिनों से अच्छा मूव दिखा रहा है, वो है बंधन बैंक। रुचित 200 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी वक्त लेता है, अभी नहीं कई समय से हम देख रहे हैं कि 200 इसका काफ़ी फेवरेट लेवल है, पर अब रुचित जो थोड़े से ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है, क्या आप इस पर भरोसा करेंगे? अगर रिसेंटली देखिए स्टॉक ने जब पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के अनाउंसमेंट्स किए थे तो वो रिजल्ट्स के बाद हमने काफी शार्प अपमूव स्टॉक में 180 से लेके 210 215 के लेवल्स तक देखा। उसके बाद क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स से पूरा अगर नहीं चला, पूरे कंसोलिडेशन फेज में था, तो ये स्टॉक में भी कंसोलिडेशन देखा गया। बट ये लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद एक अच्छी चीज हुई है कि स्टॉक में जो भी करेक्शंस छोटे मोटे उसके बाद आए हैं उसमें कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं आई है। सो आई थिंक क्योंकि एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये विद इन द बैंकिंग स्पेस पोजिशनली, तो अब एक कैचअप मूव ये स्टॉक में रह सकता है। सो आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्लोजिंग। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे आई थिंक 210 के ऊपर की क्लोजिंग अगर स्टॉक दे देता है, सो नियर टर्म में 220 224 तक के रेंज ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है, कोई पोजीशंस है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग भी करना है अगर हो तो जो स्विंग लो है 195 उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के फ्रेश खरीदारी भी स्टॉक में की जा सकती है। ठीक है, तो मौजूदा स्तरों पर भी जो है पसंद आ रहा है बंधन बैंक और किस तरीके की मूवमेंट पहले भी ये काउंटर दिखा चुका है वो कुछ भी हमें रुचित ने हाईलाइट किया। पर अगर हम निफ्टी